बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वे एक दरख्त के नीचे सो गईं। करमदीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली मां के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि करमदीन ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं और रोने लगी। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है, नासिर ने कहा, यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें, इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। ज़ैनब की शादी नासिर के साथ हो गई। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगी। 1 साल के बाद ज़ैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासिर के दोस्त और ज़ैनब की बहनें बहुत खुश हुई। धीरे धीरे ज़ैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने ज़ैनब से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और नासिर घर वापस नहीं आया। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो गईं। ज़ैनब के जीजा नासिर के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन करनी खुदा की यह हुई कि नासिर के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। उन तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ज़ैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग फकीर, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, दरवाजे पर खड़ा है। ज़ैनब उसे देखकर बोली, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तब आप आ जाना। उस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। ज़ैनब ने मजबूरी में उस फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वह जादूगर फकीर बुरी नजरों से ज़ैनब को देखता रहा। फिर वह जादूगर उठकर ज़ैनब के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ज़ैनब डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यह सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से ज़ैनब को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर ज़ैनब का बेटा जोर जोर से रो रहा था। ज़ैनब की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आईं। उन्होंने जल्दी से ज़ैनब के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें ज़ैनब कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली मां के बाद अब ज़ैनब भी गायब हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब ज़ैनब को गुम हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान ज़ैनब का बेटा जवान हो चुका था। उसे उसकी दोनों खालाओं ने मिलकर पाला था। एक दिन ज़ैनब की खालाओं ने उसे उसकी मां के बारे में सारी सच्चाई बताई। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी खालाओं ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वह हो चुका, जिन्हें जाना था वे चले गए। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वे भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जींगी। लेकिन लड़के ने कहा, खाला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वह लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे।
इसी तरह तलाश करते करते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखी और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। वह गौर से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत ताकतवर है। जो भी उससे पंगा लेता है या उसे बेइज्जत करता है, वह उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो, ये भी कभी इंसान थे। जादूगर ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था। उसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वह जादूगर उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीनन यह लड़की मेरी माँ है और ये लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करें, इन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग, जिनकी झोंपड़ी को कभी जैनब की सौतेली माँ ने जला दिया था, मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरन इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की माँ को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आजादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, यह मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है, तो वह तुरंत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़का समझ गया कि वह अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने योजना बनाई कि वक्त आने पर वह अपनी माँ को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। जैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में जैनब ने वह अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वह अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और लड़के ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वह तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने जैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा है जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता है। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना जैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की कम उम्र, महज 14 साल की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जैनब को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर जैनब के पास जाता और वहां जादूगर की एक दासी हमेशा जैनब के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में जैनब के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर जैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। जैनब ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। जैनब की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने जैनब को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी मां को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। जैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। जैनब ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी मां को यकीन दिलाया कि वह कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मशक्कत के बाद वह जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवाया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। अंत में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी मां जैनब, पिता नासिर और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वह सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। जैनब की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। उनके पिता, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से यह सब हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली मां, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सब ने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की।